दोस्तों, क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इजाक न्यूटन, अनुष्का दीक्षित, इन सब का IQ कितना है? एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक जाने माने साइंटिस्ट हैं, उनका IQ 160 था। इलॉन मस्क 165 है, इजाक न्यूटन 190 और इंडिया की अनुष्का दीक्षित का IQ 162 है। वैसे तो दुनिया के सभी लोगों का एवरेज IQ 100 के करीब होता है, लेकिन वर्ल्ड डेटा इन्फो के अकॉर्डिंग टोटल 129 कंट्रीज में से हांगकांग, जापान, सिंगापुर का एवरेज IQ 106 है। वहीं अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का एवरेज IQ 77 है, जो कि इंडिया को एवरेज IQ की लिस्ट में 97 नंबर पर डालता है, जो कि काफी लो है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है अगर आप मेरी बताई इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो। अगर आप अपने IQ को बढ़ाने पर फोकस करेंगे तो आप हर जगह अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी ब्रेन पावर बूस्ट होगी। ऐसे लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इनकी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर काफी अच्छी होती है और ऐसे लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा इनकम कमाते हैं। बिकॉज ऑफ हाई IQ इनके लिए सभी कामों को करना बाकियों के मुकाबले काफी आसान होता है। इसलिए दोस्तों, अब हमें अपने IQ को इंक्रीज करने में ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए अगर आप भी अपना IQ बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और इन सभी हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करें। एक लाइन में पहले ही जान लेते हैं कि IQ होता क्या है। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये एक नंबर होता है जो दिखाता है कि आपके इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। अब इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कितना याद रख सकते हैं या आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है। इसका रियल मीनिंग होता है कि आपको नई चीजों को सीखने की आपकी कैपेसिटी कितनी है। किसी भी नॉलेज को दिमाग में होल्ड करके रखने और फिर उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कुछ नया सीखने के लिए फाउंडेशन की तरह इसको इस्तेमाल करना, इसे IQ बोलते हैं। जैसे दोस्तों, हमारी बॉडी अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर आलसी की तरह पड़े रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी डैमेज होने लगती है। उसी तरह अगर हमारा ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होगी तो हमारी मेमोरी इफेक्ट होने लगती है और आपका IQ बढ़ता नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि IQ को बढ़ाना कैसे है? तो फिर IQ को रातों रात तो नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे कि एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए हमें डेली वर्कआउट करना पड़ता है, उसी तरह हमें अपने दिमाग की एक्सरसाइज भी करती रहनी पड़ती है, तभी हमारा ब्रेन डेवलप हो पाता है, तभी हमारा IQ लेवल बढ़ पाता है, तभी हमारी ब्रेन पावर और बूस्ट हो पाती है। जैसे कि आजकल हम सभी एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं। हम हमेशा डिजिटल विजुअल चीजों को देखकर, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन देखकर ही हमें ज्यादा इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं होती। सब कुछ हमारे आंखों के सामने आने लगता है, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जिससे कि हमारे इमेजिनेशन और विजुअलाइज करने की पावर कम हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च में देखा गया है कि हमारे पांचों सेंसेस मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए ये एक्सरसाइज आपके पांचों सेंसेस को ट्रिगर करके आपके IQ को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है, जो कि आपके ब्रेन की पावर को बूस्ट करती है। आपको करना ये है कि आपको दिन में सपने देखने हैं। आई नो सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। जब हम रात में सोते हुए सपने देखते हैं तब हमारे सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं। वही सेम चीज आपको दिन में जानबूझ करके करनी है। किसी भी चीज को इमेजिन करो, उसके बारे में पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आप कुछ भी सोच सकते हो, अपनी सक्सेस को सोच सकते हो या फिर कोई आइडिया के बारे में सोच सकते हो जहां आपको सब कुछ रियल लग रहा होगा। आपको इस तरह से सोचना है उसको। आपके पांचों सेंसेस कनेक्टेड होने चाहिए उस आइडिया या फिर उस सक्सेस आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं। जब आप कुछ भी इमेजिन करते हो, उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर पाते हो। इससे आपके सभी ब्रेन के एरियाज एक्टिव होकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको हर दिन 15 से 45 मिनट तक करना है और रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 से 4 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, जहां आपकी आइडियाज फॉर्मेशन, रीडिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ जाएगा। इस दुनिया के सभी इंटेलिजेंस लोग इंटेलिजेंट इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना जानते हैं। इस दुनिया में जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो पहले किसी न किसी के माइंड में एक आइडिया बनकर आए थे, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा और उसे इमेजिन और विजुअलाइज किया, चाहे वो जमीन में चलने वाली कार हो या आसमान में उड़ने वाला प्लेन। इसलिए जब आप अपने सेंसेस को यूज करके इमेजिनेशन और विजुअलाइज करने की आदत बना लेते हो तो आपका IQ अपने आप ही इंक्रीज होने लगता है। ब्रेन हार्मोनीज। दोस्तों, आपने YouTube पर स्टडी म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, ब्रेन पावर म्यूजिक कभी ना कभी देखे होंगे, जिन्हें ब्रेन हार्मोनीज या बाइनरल बीट्स भी कहा जाता है। पर क्या ये सच में काम करता है? सिगफ्रीड ऑदमर ने एक ब्रेन वेव एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट वेव लेंथ को कंबाइन किया हुआ म्यूजिक सुनाते हुए रेगुलरली मेडिटेट करने को कहा। जिसके बाद ये देखा गया कि जिन लोगों ने ब्रेन हार्मोनीज का यूज करके मेडिटेशन किया था, उन लोगों के IQ 23% तक इंक्रीज हुआ था। दोस्तों, हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है जो अलग अलग तरह से काम करता है। ब्रेन हार्मोनीज में कुछ साउंड्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसे सुनकर आपका ब्रेन के दोनों पार्ट्स एक साथ सिंक हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्रेन में कई चेंजेस आने लगते हैं। आपके न्यूरॉन कनेक्शंस स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका IQ भी इंक्रीज होने लगता है। इसके करने के लिए आपको कम से कम हफ्ते में 4 दिन लगातार 30 मिनट के लिए
ऐसे साउंड को सुनना है जिसे सुनते हुए आप चाहे मेडिटेशन कर सकते हो, स्टडी या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या किसी आइडिया को सोच सकते हो, या फिर आप किसी आइडिया पर काम कर सकते हो जो आपको कंसंट्रेशन, मेमोरी और ब्रेन पावर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव एवरी डे। रिचर्ड जे हायर ये देखना चाह रहे थे कि अगर ह्यूमन ब्रेन को किसी नॉवल या नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जाए जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस ना करी हो, तो उस दौरान ब्रेन में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। जिसके लिए उन्होंने टेट्रस गेम को एक नॉवल एक्टिविटी की तरह लिया, जहाँ ये गेम उन लोगों को खिलाया गया जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा गेम नहीं खेला था। इसके बाद पार्टिसिपेंट कई हफ्तों तक इस गेम को खेलते रहे और साइकोलॉजिस्ट उनके ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी करते थे, जिसमें ये पाया गया कि कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन के कॉर्टिकल की थिकनेस बढ़ गई थी और साथ ही साथ उनके ब्रेन के कई एरियाज में ग्लूकोज की इंटेक बढ़ गया था, जिसका मतलब उनका ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और ज्यादा न्यूरॉन्स कनेक्शन डेवलप हो रहे थे, जो अल्टीमेटली उनका आईक्यू बढ़ा रहे थे और टाइम के साथ वो इस गेम में अच्छा भी करते जा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि टाइम के साथ उनके ब्रेन में ये ग्रोथ जितनी तेजी से हुई थी उतनी ही तेजी से कम भी होने लगी, क्योंकि उनका ब्रेन उस गेम को समझ गया था, उसे खेलना सीख गया था। अब उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, इसलिए उनका ब्रेन आलसी हो गया था। इसलिए जब आप हर दिन कुछ नया करते हो, आप अपने ब्रेन को चैलेंज करके कुछ अलग और क्रिएटिव काम करते हो, तो इससे आपके ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बल्कि जैसा आप जिम जाते हो और वेट उठाते हो तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, वैसे ही जब आप हर दिन कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करते हो तो आपके ब्रेन की मसल्स स्ट्रांग होने लगती हैं। सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और अपने ऊपर कंट्रोल रखने से आप अपना आईक्यू इंक्रीज कर सकते हो, अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हो। 2009 में येल यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेंट्स को आईक्यू टेस्ट करने के लिए दिया और उन्हें बोला गया कि आईक्यू टेस्ट करने के बदले उन्हें कुछ रिवॉर्ड मनी दी जाएगी, लेकिन उनके पास ऑप्शन था कि वो हैंड टू हैंड आईक्यू टेस्ट करके या तो रिवॉर्ड मनी ले सकते हैं या बाद में आईक्यू टेस्ट करके रिवॉर्ड मनी ले सकते हैं। अब जिन लोगों ने अपने रिवॉर्ड के लिए वेट किया, उन लोगों के आईक्यू टेस्ट में बाकियों से हाई स्कोर्स थे, जिससे एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूड किया कि जो लोग इम्पल्स डिसीजंस को रोक पाते हैं और खुद के इमोशंस और एक्शंस पर अच्छे से कंट्रोल रख पाते हैं, वो मेंटली भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अमेरिकन ऑथर मरिया मेंस कहती हैं, द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंस पीपल इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय एप्लीकेशन ऑफ रीजन। यानी हाई आईक्यू का मतलब अपने माइंड और इमोशंस को फुल कंट्रोल में रखना होता है। अगर आपको पता है कि आपके लिए कुछ गलत है, फिर चाहे आपके आसपास के लोग आपको कितना ही फोर्स क्यों ना करें, आप कभी उस काम में शामिल नहीं होते। आपका अपने ऊपर बहुत सेल्फ कंट्रोल है, यानी कहीं ना कहीं ये आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इसलिए हायर सेल्फ कंट्रोल करके आप अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हो, आप अपनी ब्रेन पावर को बूस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा और इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।